प्रधानमंत्री ने मन की बात में क्रिसमस और नए वर्ष की खरीदारी में वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर। देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन पर जताई प्रसन्नता। रांची में जेएससीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला जारी। प्रशंसकों में भारी उत्साह। दोनों टीमों की श्रृंखला में बढ़त पर नजर। विधानसभा का 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र। स्पीकर ने बुलाई बैठक। संसद सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक। सुचारू संचालन पर जोर। 1 से 19 दिसंबर तक सत्र। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। न्यूनतम तापमान में वृद्धि के बाद फिर लुढ़केगा पारा। 6 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में आज विविध विषयों पर विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने प्रेरक बातों का जिक्र किया, साथ ही देश के नवनिर्माण के लिए नागरिकों को प्रेरित किया। श्री मोदी ने मन की बात की 128वीं कड़ी में संविधान दिवस के आयोजन, देश की उपलब्धियों, इसरो की ड्रोन प्रतियोगिता समेत अन्य विषयों से देशवासियों को अवगत कराया। श्री मोदी ने क्रिसमस और नए वर्ष की खरीदारी में वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर जोर दिया। साथ ही देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन पर प्रसन्नता जताई। तो अपना राइट हो जाइए चेयर के साथ। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी से हमेशा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साथ लेकर चलने की बात करता हूं। अभी कुछ दिनों पहले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जब विश्व के कई नेताओं को उपहार देने की बात आई तो मैंने फिर कहा वोकल फॉर लोकल। मैंने देशवासियों की ओर से विश्व के नेताओं को जो उपहार भेंट किए उसमें इस भावना का विशेष ध्यान रखा गया। G20 के दौरान मैंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को नटराज की कांस्य प्रतिमा भेंट की। ये तमिलनाडु के तंजावुर की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी चौलकालीन शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। कनाडा के प्रधानमंत्री को चांदी के अश्व की प्रतिकृति दी गई। यह राजस्थान के उदयपुर की बेहतरीन शिल्पकला को दर्शाती है। जापान के प्रधानमंत्री को चांदी की बुद्ध की प्रतिकृति भेंट की गई। इसमें तेलंगाना और करीमनगर की प्रसिद्ध सिल्वर क्राफ्ट की बारीकी का पता चलता है। इटली की प्रधानमंत्री को फूलों की आकृतियों वाला सिल्वर मिरर उपहार में दिया। ये भी करीमनगर की ही पारंपरिक धातु शिल्पकला को प्रदर्शित करता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को मैंने ब्रास उर्ली भेंट की। ये केरला के मन्नार का एक उत्कृष्ट शिल्प है। प्रधानमंत्री के मासिक मन की बात कार्यक्रम को राज्य में भी लोगों ने काफी संजीदगी से सुना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका में स्थित पहाड़ी स्थित बूथ में गांधो मंडल के कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय लोगों के साथ इस लोकप्रिय कार्यक्रम को सुना। श्री मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को प्रेरणादायक बताया। मौके पर पूर्व सांसद सुनील सोरेन भी मौजूद रहे। रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन का आज आखिरी दिन रहा। इस 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और नक्सल उन्मूलन जैसे एजेंडों पर मंथन हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 28 नवंबर से चल रहे पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। विकसित भारत सुरक्षा आयाम विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन, महिला सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में फोरेंसिक विज्ञान व AI के उपयोग जैसे प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। सम्मेलन में कल देश की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया।
ये सम्मेलन देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा प्रशासकों को राष्ट्रीय सुरक्षा के विविध मुद्दों पर खुले और सार्थक विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण संवादात्मक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह राज्य मंत्री, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। रांची के जेसीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। इस मैच को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है और जेसीए स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। वनडे मैच को लेकर राजधानी क्रिकेट में नजर आ रही है। मैदान में भी भारतीय खिलाड़ियों का बल्ला जमकर बोला है। रोको की हवा में दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी उड़ती नजर आई। मैदान के चारों ओर रोहित और कोहली, रोको ने लंबे लंबे शॉट्स खेले और दर्शकों ने छक्कों और चौकों की बरसात का भरपूर लुत्फ उठाया। टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़े स्कोर की ओर बढ़ती दिख रही है। ताजा समाचार मिलने तक 33 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 214 रन बना लिए हैं। इधर मैच को लेकर प्रशंसकों का उत्साह चरम पर दिख रहा है। स्टेडियम के बाहर क्रिकेट का उत्सव मनता दिखा। राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में झारखंड की बेटियों ने दमदार प्रदर्शन कर राज्य का गौरव बढ़ाया है। हरियाणा में आयोजित स्कूली खेलकूद अंतर्गत एथलेटिक्स स्पर्धा में जहां झारखंड की शिवानी कुमारी ने हर्डल्स में रजत पदक जीता, वहीं अरुणाचल प्रदेश में श्रेया कुमारी ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने इस सिलसिले में कार्यालय कक्ष में 3 दिसंबर को अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। 4 दिसंबर को भी विधायक दल के नेताओं और प्रतिनिधियों की बैठक होगी। इस दौरान सदन के सुचारू संचालन को लेकर चर्चा होगी। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसे लेकर आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान सदन के सुचारू संचालन पर जोर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सरकार सदन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा के पक्ष में है। सार्थक रही है। मैं सारा पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देता हूं। सबने पार्टिसिपेट किया और अपना अपना पार्टी का पक्ष को रखा है। हमारे सरकार की ओर से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा जी, मैं, मेरे दोनों राज्य मंत्री साथी, हम लोग पूरा नोट किए हैं और जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमिटीज में पेश किया जाएगा और हाउस में कौन सा मुद्दा किस पे चर्चा करना चाहिए, ये सब प्रक्रिया है, आप सब जानते ही हैं। कुल मिलाकर के 36 पॉलिटिकल पार्टीज और 50 लीडर्स अटेंड किए हैं इस पार्टी में, इस मीटिंग में। ऑल पार्टी जो लीडर फ्लोर लीडर्स का मीटिंग में 36 पॉलिटिकल पार्टीज एंड 50 लीडर्स पार्टिसिपेटेड। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देता हूं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए हम इस तरीके से विपक्ष के साथ बातचीत करते रहेंगे। साथ साथ मैं विपक्ष पार्टी नेताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने में सहयोग करें। लोकतंत्र में विशेष करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गतिरोध होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपना अपना एजेंडा लेकर के सबको काम करना होता है, तो डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब
ये तय करें कि हाउस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो भी विरोध करना है सदन में बात करके विरोध करना है। सदन को हम किसी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, हाउस प्रोसीडिंग चलना चाहिए। अगर हम सब मिलकर तय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा और पार्लियामेंट का सम्मान लोगों के नज़र में बनाए रखेंगे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष को लेकर गुजरात के वडोदरा में आज एकता पदयात्रा का आयोजन हुआ। इस पदयात्रा में केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही कोडरमा सांसद सह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रांची के सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। धनबाद में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के संबंध में बड़ी पहल हुई है। विधायक मथुरा प्रसाद ने तोपचांची प्रखंड के रमाकुंडा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक साथ 8 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाने पर बल दिया। केंद्र सरकार कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं चला रही हैं। आकांक्षी जिला गढ़वा के किसान पशुधन योजनाओं का लाभ लेकर समृद्धि की गाथा लिख रहे हैं। गढ़वा के मेराल प्रखंड के किसान पशुधन योजनाओं का लाभ लेकर आय दोगुनी कर रहे हैं। किसान रामजीत मेहता ने योजना के तहत देसी मुर्गी पालन शुरू किया। उन्होंने बताया कि देसी अंडा और मुर्गा की बिक्री से उनकी आय बढ़ी है। हम लोग गरीबी से झेल रहे थे, गरीबी से परेशान थे। आरसीटी से ट्रेनिंग लिए, ट्रेनिंग लेने के बाद लाभ मिला, जो कि मुर्गी बच्चा और व्यवस्था सब मिला। उसको हम लोग का सेवा सहायक किए, तो अब इसी से बढ़ा करके अब ज़्यादा किए हैं और अब अंडा भी सेल हो जाता है। मुर्गा, देसी मुर्गा अंडा ये सब बेचाने के लिए बहुत दूर दूर से आनकर ले जाते हैं। किसान रामजीत मेहता की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। अब वे बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पा रहे हैं और अब वो दूसरों को रोजगार का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। रामजीत मेहता के बच्चों ने जीवन स्तर में सुधार के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। हम लोग को भी उन लोग को मदद करना पड़ता था। अब उन लोग के काम में हम लोग का समय बीत जाता था, पढ़ने में बहुत दिक्कत होता था। अब पढ़ाई कर लेते हैं अच्छे से। हम लोग बहुत गरीब थे, इसके बाद हमारे पिताजी बहुत बाहर जाते थे कमाने के लिए, अब नहीं जाते हैं क्योंकि सरकार हमारे पिताजी को मदद किया है। इसके लिए हम सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं। वहीं गांव की मालती देवी मजदूरी करने उत्तर प्रदेश जाती थी, लेकिन अब वो गांव में ही मजदूरी कर अच्छी कमाई कर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही है। मालती देवी ने कहा कि अब वे पहले से अधिक खुशहाल है। लखनऊ में काम करते रही 2 साल से, तब वहाँ नहीं पोसाई पड़लक तो हम यहाँ अब आ गए संजयपुर में। तो अब यहीं मुर्गी फार्म में काम करत हिया, बाल बच्चा हम यहीं पोसत ही मुर्गी फार्म में रह के। किसान रामजीत मेहता के इस प्रयास की हर ओर चर्चा हो रही है और अन्य किसान भी उनका अनुसरण कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। रांची के योगदान सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया आश्रम में गीता जयंती के सिलसिले में निष्काम कर्म आत्मा की मुक्ति का मार्ग विषय पर आश्रम के वरिष्ठ सन्यासी स्वामी ईश्वरानंद गिरी द्वारा प्रवचन दिया गया। मौके पर भजन का भी आयोजन किया गया। स्वामी सचिदानंद ने बताया कि गीता ज्ञान मानव कल्याण के लिए काश पुंज के समान है। इसमें योग के बारे में भी बताया गया है, जिससे व्यक्ति का समग्र विकास होता है। विषाद से भर जाते हैं जब वो देखते हैं कि उन्हें अपने ही लोगों से, अपने ही बंधु बांधवों से लड़ना है और उसमें दोनों तरफ कई लोग मरेंगे। तो ये सब सोचकर अर्जुन बहुत दुखी हो जाते हैं और वे गांडीव को छोड़कर
वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा, इसलिए इसको अर्जुन विषाद योग कहा गया है। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न वर्गों में प्रतिभागियों ने दम दिखाया। समापन समारोह में विजेताओं ने ट्रॉफी के साथ नगद इनाम दिए गए। जानते हैं मौसम का हाल। जमशेदपुर में टाटा स्टील की ओर से जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों से नियमित रूप से दौड़ने या वॉक करने और व्यायाम करने की अपील की। मेन उद्देश्य है कि हेल्थ और फिटनेस पर बहुत ध्यान देना है हम सब लोग को, एंड इसीलिए हम लोग ये शुरू किए थे। इधर में भी भुवनेश्वर में, अभी जोड़ा, मीरा मंडली, कलकत्ता, सब जगह में है। और रन एक सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, जूता पहनना है, दौड़ना है बस। वहीं हाफ मैराथन में शामिल टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट डीबी सुंदरा रामम ने बताया कि हाफ मैराथन में 3800 लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कंपनी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि इस दौरान महिलाओं की भूमिका अहम नजर आई और पिछले 10 दिन के अंदर 10,000 से अधिक लोगों ने दौड़ में हिस्सा लिया। जो हम लोगों का थीम था दिल से दौड़ जमशेदपुर, हमको लगता है कि ये सक्सेसफुल हुआ है। करीब 3,800 पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें हाफ मैराथन और 10 किलोमीटर दोनों मिलाकर करीब 1,700 पार्टिसिपेंट्स हैं। ये बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग बता रहे हैं कि ये फिटनेस को और जमशेदपुर के जो सिटीजन्स और आसपास के जितने सिटीजन्स हैं उन लोगों का जो रन के प्रति जो उनका रुचि है उसको दिखाता है। और हम आशा करते हैं कि इस तरह का और आगे भी लोग अपना पार्टिसिपेट करें और इस दौड़ को और सक्सेसफुल बनाते जाए। इस मैराथन में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के धावकों का दबदबा देखने को मिला। 21 किलोमीटर पुरुष वर्ग में हरियाणा के मोहित यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि उत्तर प्रदेश के सचिन यादव और लखनऊ के रवि कुमार पॉल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में हरियाणा की भारती ने प्रथम स्थान, मुरादाबाद की रेणु सिंह ने द्वितीय और मध्य प्रदेश की अंजलि ने तीसरा स्थान हासिल किया। यही संदेश है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उनको लड़कों के बराबर प्रैक्टिस करवाएं। लड़कियां भी आगे जा सकती हैं, ऐसी कुछ नहीं है, लड़कियां भी जा सकती हैं। मैराथन दौड़ में जमशेदपुर के वरीय आरक्षी अधीक्षक पीयूष पांडे और ग्रामीण आरक्षी अधीक्षक ऋषभ गर्ग सहित कई लोगों ने भाग लिया। एक पिता ने अपने छोटे बच्चे को ट्रॉली में लेकर दौड़ लगाई। धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते 5 किलोमीटर की ये दौड़। जमशेदपुर में आयोजित टाटा स्टील का यह हाफ मैराथन सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं बल्कि शहर को फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का एक सफल प्रयास रहा। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद इसमें फिर से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। 6 दिसंबर तक सवेरे के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं और मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। अधिकांश जिलों में फिलहाल अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास चल रहा है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। 30 नवंबर साल 1858 को डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का जन्म ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। साल 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर जगदीश चंद्र भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। 30 नवंबर साल 1888 को पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। वे क्रांतिकारियों के बीच मासाब नाम से पहचाने जाते थे। क्रांतिवीर गेंदालाल ने न सिर्फ सैकड़ों छात्रों और नवयुवकों को स्वतंत्रता की लड़ाई से जोड़ा,
बल्कि बीहड़ के 10 सरदारों में राष्ट्रीय भावना जगाकर उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। राष्ट्र प्रेम की दीक्षा और हथियार चलाने की शिक्षा देने के नाते उन्हें क्रांतिकारियों का द्रोणाचार्य भी कहा जाता है। इतिहास में उनकी पहचान मैनपुरी षड्यंत्र केस के सूत्रधार के रूप में होती है। 30 नवंबर साल 1965 को दिल्ली में शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की। उन्हें भारत में राजनीतिक कार्टूनिंग के पिता के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न परिधानों में सजी गुड़ियों का संग्रह विश्व के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है। यह संग्रहालय दिल्ली के चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट भवन में स्थित है। संग्रहालय का नाम गुड़िया घर भी है। यह संग्रहालय 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्से में यूरोपियन देशों की गुड़िया रखी गई हैं, तो वहीं दूसरे भाग में एशियाई देशों, मध्य पूर्व, अफ्रीका और भारत की गुड़िया प्रदर्शित की गई हैं। जब इस संग्रहालय की शुरुआत की गई तब इसमें 1000 गुड़िया थी। वर्तमान में यहाँ दुनिया के लगभग 85 देशों के लगभग 6000 गुड़ियों का संग्रह है। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण वाराणसी में 2 दिसंबर से शुरू हो रहा है। काशी इसकी मेजबानी के लिए तैयार है। धार्मिक नगरी वाराणसी काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। छात्रों का पहला समूह तमिलनाडु से काशी के लिए रवाना हुआ। ये दल दोनों क्षेत्रों के सांस्कृतिक सेतु को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दल शनिवार को कन्याकुमारी से वाराणसी के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा में कन्याकुमारी में कुल 43 छात्र, तिरुचिरापल्ली में से 86 और चेन्नई एगमोर पर 87 छात्र शामिल हुए। ये सभी छात्र काशी तमिल संगमम 4.0 की अत्यंत सकारात्मक और जोशीली शुरुआत को दर्शाते हैं। इस दल में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्र शामिल हैं, जो वाराणसी में होने वाली सांस्कृतिक, शैक्षिक और अनुभवनात्मक गतिविधियों में भाग लेकर दोनों क्षेत्रों के बीच प्राचीन सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक संबंधों को पुनः सशक्त करेंगे। काशी और तमिलनाडु के ऐतिहासिक संबंधों के भव्य उत्सव की शुरुआत 2 दिसंबर से होगी। काशी तमिल संगमम देश की विविधता में निहित एकता की उस विरासत को पुनर्पुष्ट करता है जो भाषा, साहित्य, संगीत, स्थापत्य, भक्ति परंपरा एवं दर्शन को एक सांस्कृतिक धारा में प्रभावित करती है। महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1858 में हुआ था। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का जीवन भारत के लिए उनके असाधारण योगदान और महत्वपूर्ण खोज के समर्पण की एक प्रेरक कहानी है। उनका योगदान सिर्फ वनस्पति विज्ञान तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो रेडियो और माइक्रोवेव प्रकाशिकी के भीष्म पितामह थे। उनके प्रारंभिक जीवन पर नजर डालें तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल में हुआ था। उनकी माता का नाम बामा सुंदरी बोस और पिता का नाम भगवान चंद्र था। बचपन से ही जगदीश चंद्र बोस एक जिज्ञासु और तेज दिमाग वाले छात्र थे। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड का रुख किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से बीएससी की डिग्री ली और इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान की उपाधि प्राप्त की। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपनी वैज्ञानिक यात्रा शुरू की। बोस का मन भौतिकी यानी फिजिक्स में ज्यादा लगता था। उन्होंने सबसे पहले रेडियो और माइक्रोवेव प्रकाशिकी पर शोध किया। आज हम जिस रडार, सैटेलाइट संचार और माइक्रोवेव ओवन में जिन छोटी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, उन माइक्रोवेव्स की खोज जगदीश चंद्र बोस ने ही की थी। 1895 में उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पहली बार विद्युत चुंबकीय तरंगों को वायरलेस तरीके से भेजने और प्राप्त करने का सफल प्रदर्शन किया था। उन्हें वायरलेस डिटेक्शन उपकरणों के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। उन्होंने गैलेना रिसीवर जैसे उपकरण बनाए जो शुरुआती वायरलेस संचार में इस्तेमाल होते थे। जगदीश चंद्र बोस का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर योगदान था वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में। उन्होंने दुनिया को पहली बार यह सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। उन्होंने ये साबित किया कि वे भी दर्द और स्नेह महसूस कर सकते हैं, ठीक इंसानों और जानवरों की तरह। इस अद्भुत खोज के लिए उन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया जिसे क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। यह उपकरण इतना संवेदनशील था कि पौधों की वृद्धि को 10,000 गुना तक बढ़ाकर दिखा सकता था।
उनके इस शोध को उनकी किताब रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग 1902 में दर्ज किया गया। विज्ञान में उनके अतुलनीय योगदान के सम्मान में उन्हें 1903 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर और 1912 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया जैसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया। भारत के इस महान वैज्ञानिक का जीवन 23 नवंबर 1937 को बिहार के गिरिडीह में समाप्त हो गया। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने दिखा दिया कि जब विज्ञान की लौ देशभक्ति से चलती है तो खोजें सिर्फ प्रयोगशाला नहीं बदलती, पूरे देश का वर्तमान और भविष्य भी बदल देती है। उनकी वैज्ञानिक सोच भारत की उस शक्ति का प्रतीक है जो दुनिया को नई दिशा देने वाली साबित हुई है। डीडी न्यूज के लिए गौरव श्रीवास्तव के साथ उपांत डबराल की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात में क्रिसमस और नए वर्ष की खरीदारी में वोकल फॉर लोकल पर दिया जोर। देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन पर जताई प्रसन्नता। रांची में जेसीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मुकाबला जारी। प्रशंसकों में भारी उत्साह। दोनों टीमों की श्रृंखला में बढ़त पर नजर। विधानसभा का 5 दिसंबर से शीतकालीन सत्र। स्पीकर ने बुलाई बैठक। संसद सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक। सुचारू संचालन पर जोर। 1 से 19 दिसंबर तक सत्र। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। न्यूनतम तापमान में वृद्धि के बाद फिर लुढ़केगा पारा। 6 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने के आसार।